हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब लोग? स्वागत है आप सबका मेरे यूट्यूब चैनल में। तो यहाँ पे आज मैं बना रही हूँ फ्रेंड्स उत्तराखंड की फेवरेट डिश पत्तीऊड़, जो कि अरबी के पत्तों से बनाई जाती है और हमारे उत्तराखंड में इसे पत्तीऊड़ी बोलते हैं। आपके यहाँ पे शायद कुछ और नाम से जानते होंगे, जो अरबी के पत्तों से बनाई जाती है डिश। तो यहाँ पे मैंने अरबी के पत्ते ला रखे हैं बहुत सारे, क्योंकि ये काफ़ी बड़े होते हैं। तो सबसे पहले मैं इनकी डंठल अलग कर रही हूँ और यहाँ पे एक एक करके इन्हें साइड में रखती जा रही हूँ। जैसे जैसे मैं इनकी डंठल को निकाल रही थी तो मैं चेक भी कर रही थी कि कोई पत्ता कटा हुआ तो नहीं है, तो उसे मुझे अलग करना है। और जिसमें डंठल होगा उसका मुझे डंठल निकालना है, यानी कि पत्ते का जो पीछे का पार्ट होता है, क्योंकि वो बनाने में यूज नहीं होता है ना, इसलिए। तो यहाँ पे मैंने सारे पत्ते अलग कर दिए हैं। तो ये काफ़ी बड़े बड़े रहते हैं ये पत्ते, तो मैंने यहाँ पे इन्हें धुल भी दिया है। इनका जो शेप रहता है फ्रेंड्स, ये पान के पत्तों के जैसा ही रहता है। तो यहाँ पे मैंने सारे पत्तों को धुल के अलग रख दिया था, और पहले बड़ा पत्ता रखा था उसके नीचे, उसके बाद छोटा वाला पत्ता, फिर छोटा पत्ता, इस तरह से मैंने इन्हें रखा हुआ है। और यहाँ पे मैंने निकाला है बेसन। बेसन में नमक, मिर्च, मसाले ऐड किए हैं और इसका मैं एक पतला सा घोल बना रही हूँ, क्योंकि मुझे ये घोल, बेसन का जो घोल होता है, पत्तों में लगाना है और इसको मैं तैयार कर रही हूँ। हमारे यहाँ पे मुझे ये मार्केट से लाने की ज़रूरत नहीं पड़ी है इन पत्तों को, क्योंकि मम्मी ने काफ़ी सारे लगा रखे हैं अपने गार्डन में। तो मैंने बस वहीं से इन पत्तों को निकाला है। और यहाँ पे बेसन का घोल भी बनके तैयार हो गया है। इसमें नमक मिर्च अच्छी तरह से मिलाना चाहिए, क्योंकि चटपटे अच्छे होते हैं ना, ये इसलिए। तो यहाँ पे मैंने लिया है सबसे पहले सबसे बड़ा वाला पत्ता। तो पहले मुझे इसमें लगाना है बेसन, जो मैंने बेसन का घोल बना रखा है। तो एक एक करके मैं इसी तरह से सारे पत्तों में लगाऊंगी। तो ये है बेसन का घोल, जो कि बनके तैयार हो गया है। और अब हम इन्हें पत्तों में लगाएंगे एक एक करके। तो सबसे पहले बड़े पत्ते पे लगाएंगे, जो मैंने निकाला हुआ है। तो ये मैं आपको पत्ते दिखा रही थी कि इसके पत्ते कैसे होते हैं अरबी के। और ये बेसन का घोल है। तो चलिए अब पत्तों में लगाना शुरू करते हैं बेसन के घोल को। और ये अच्छी तरीके से लगाना चाहिए पत्तों में। ये देखिए इस तरह से, जैसे मैं लगा रही हूँ। वैसे उत्तराखंड में इसे सभी बनाते हैं, तो सभी को पता है कि पत्तीऊड़ कैसे बनते हैं, और सभी इसे अलग अलग तरह से बनाते हैं। तो मैं इसे स्टीम द्वारा बनाऊंगी, यानी कि भाप द्वारा, जैसे मोमोज बनते हैं ना, सेम वैसी। तो पहले मैंने बड़ा पत्ता रखा था, उसमें बेसन लगाया है, और उसके बाद उससे जो छोटा पत्ता होता है उसको निकाला है, और उसमें भी मैं बेसन लगा रही हूँ। और इसी तरह से मैं इसके बाद जो छोटा पत्ता होगा उसको लगाऊंगी यहाँ पे, और उसमें भी बेसन का घोल लगाऊंगी। तो यहाँ पर मैंने कम से कम 5-6 पत्ते ऐड किए थे एक पैकेट में। तो ये बन के तैयार हो गया है, और इसको मुझे इस तरह से फोल्ड करना है रेक्टेंगल शेप में। और इस पर मैंने अच्छी तरीके से बेसन लगा दिया था, और इसको मैंने धागे से भी कवर करना है अभी। तो मैंने यहाँ पे अब दूसरा पैकेट के लिए पत्ता निकाला है। तो इसमें भी सबसे बड़ा पत्ता निकाला है, उसके बाद जो उससे छोटा था उसको निकाला है, उसमें बेसन का घोल लगाया है। सारे पत्तों में हमने इसी तरह से लगाना है बेसन का घोल, एक एक करके सभी पत्तों में, जितने भी हम यूज़ करेंगे एक पैकेट में। तो मैं कम से कम एक पैकेट में 5-6 पत्ते ही यूज़ करती हूँ, मतलब 5-6 पत्तों में घोल लगाती हूँ और उनका एक पैकेट बनाती हूँ।
और अब यहाँ पे दूसरा पैकेट भी बनके तैयार हो गया है और इसको भी मैं अच्छी तरीके से फ़ोल्ड कर रही हूँ, क्योंकि नहीं तो इससे जो बेसन वगैरह होता है ना बाहर निकल जाता है अगर अच्छी तरह से फ़ोल्ड ना हो। तो इसको भी मुझे रेक्टेंगल शेप में ही बनाना है जैसे मैंने पहले वाला बनाया था। और इसमें अच्छी तरीके से मैंने बेसन लगा दिया है और यहाँ पे मैंने प्रेशर में सबसे नीचे कुछ चम्मच और लकड़ी रखी थी। उसके बाद मैंने इसमें इन दोनों पैकेट्स को रख दिया है जो मैंने अरबी के पत्तों से बनाए हैं। तो ये आपको 4 दिखाई दे रहे होंगे बट ये 2 ही हैं, फोल्ड हो रखे हैं दोनों। और इसमें मैंने 2 सीटी आने दी थी प्रेशर में। उसके बाद ये बन के कुछ इस टाइप के हो रखे हैं। तो मैंने इन्हें बड़े बड़े पीसेस में कट किया है अभी और इन्हें मैं फ्रिज में रखूँगी। उसके बाद मैं इन्हें छोटे छोटे पीस में कट करूँगी। तो ये मैंने छोटे छोटे पीस में कट कर दिया इन्हें और अब मैं इन्हें तेल में तलूँगी, मतलब फ्राई करूँगी। तो छोटे छोटे पीस खाने में बहुत टेस्टी होते हैं और कुछ मैंने बचा दिए थे क्योंकि ये ख़राब नहीं होते अगर आप 2-3 दिन तक भी रखोगे। तो कुछ मैंने मॉर्निंग के लिए बचा दिए थे चाय के साथ के लिए और कुछ मैं अभी बना रही थी। तो यहाँ पे मैंने कढ़ाई में तेल रख दिया है और जख्या का तड़का लगाया है और इसमें मैं इन्हें फ्राई करूँगी तेल में। तो एक एक करके मैं इसमें ये छोटे छोटे पीसेस को तेल में फ्राई कर रही हूँ और ये चाय के साथ बहुत ही ज़्यादा टेस्टी होते हैं। तो हाँ, कल हमने इवनिंग में बनाए थे चाय के साथ और कुछ हमने आज मॉर्निंग में बनाए थे। तो इन्हें बस मेन होता है इसका जो प्रोसेस इससे पहले वाला, यानी कि बेसन का घोल बनाना और पत्तों में लगाना, उसके बाद स्टीम द्वारा इनको पकाना जैसे मोमोज को पकाते हैं। तो स्टीम में ये ईज़िली बन जाते हैं। तो मैं ज़्यादातर स्टीम में ही बनाती हूँ, भाप में। बस थोड़ा सा प्रेशर में पानी रखना होता है और कुछ लकड़ियाँ। उसके बाद आप उन पैकेट्स को रख लीजिए अरबी के पत्तों के बनाए हुए। तो ये भाप में ईज़िली बन जाते हैं। तो यहाँ पे हमारे पत्ती गुड़ बन के तैयार हो गए हैं। ये मैं आपको दिखा रही थी। स्नैक्स के रूप में खाने के लिए बहुत अच्छे होते हैं चाय के साथ। आप सबको कैसी लगी फ्रेंड्स ये छोटी सी रेसिपी, मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तो मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में एक नए ब्लॉग के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।